हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हमारी जो संक्षिप्त कहानी है उसे हम शुरू करते हैं। शादी के 30 साल बाद आज उन्होंने बातों बातों में किसी बात से गुस्सा होकर सबके सामने कहा, तूने आज तक किया ही क्या है, सिर्फ घर पर खाना बनाना और बच्चों को संभालने के अलावा। वैसे भी आजकल के बच्चे तुम्हारी सुनते कहाँ हैं, वो तो अपने मन की ही करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ भी नहीं सिखाया, इसलिए तो दोनों बच्चे अपने मन की करते हैं। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीता को पूरी रात नींद नहीं आई। अपने पति की कही हुई बातों को सोच सोच कर वो पूरी रात रोती रही। क्या सच में मैंने आज तक कुछ नहीं किया? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है और जाना कहाँ है ये भी पता नहीं, मगर अब बस और नहीं। यही सोचते हुए अनीता ने अपने पति संजीव को चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था कि मैं आज पूरी रात सोचती रही कि आज तक मैंने किया ही क्या है, कौन हूँ मैं, क्या है मेरी अपनी पहचान। मैं खुले आकाश में उड़ना चाहती थी, मगर उड़ने से पहले ही मुझे धरती पर ही गिरा दिया गया। सपने देखने से पहले ही तोड़ दिए गए। पिताजी ने कहा, लड़की जात है, शादी की उम्र निकल गई तो शादी में मुश्किल होगी, तो मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी। पिता का तो मानो सर पे से बहुत बड़ा बोझ ही उतर गया था। ससुराल में मेरे लिए हर एक इंसान अजनबी सा था, लेकिन माँ ने सालों से मुझे एक बात घुट्टी की तरह पिलाई थी कि शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारी सारी दुनिया है और वहाँ के लोग ही तेरे अपने हैं। शादी के बाद उन सबको तुम अपने माँ बाप और भाई बहन समझना और तेरा पति ही तेरा परमेश्वर है। उनकी कही हुई बात को कभी मत टालना, सबको प्यार से अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। सुबह सबसे पहले उठते ही आपकी चाय और नाश्ता, फिर बच्चों का नाश्ता और लंच बॉक्स, ससुर जी की शुगर की दवाई, फिर उनका नाश्ता, सासू माँ का नाश्ता, फिर उनके घुटनों की मालिश। सबके बाद फिर मेरी चाय की बारी आती। उसके बाद आपकी शॉप पर टिफ़िन भेजने के लिए खाना बनाने की तैयारी करना। उसके बाद घर के सारे सदस्यों के मैले कपड़ों की धुलाई और घर की साफ सफाई निपटा कर शाम के खाने की तैयारी करना। माँ जी को इलाज के लिए बार बार हॉस्पिटल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी लड़ाई और शैतानियाँ बर्दाश्त करना। आपके रिश्तेदार और दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आ जाएं तो उनके लिए खाना बनाना और उनकी आवभगत करना। बस इतना ही तो किया है मैंने, और बाकी किए हुए हज़ारों और कामों का हिसाब नहीं लगाऊंगी मैं। बस और किया ही क्या है मैंने, इसलिए अब मुझे तो कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, मैं ये तो नहीं जानती कि कहाँ, मगर मुझे जाना है, पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर अनीता वो चिट्ठी टेबल पर रख कर चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ते और अखबार के लिए बहू को आवाज़ें देने लगे। उसके बाद माँ जी भी घुटनों की मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी, माँ हमारा टिफ़िन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है, आज माँ कहाँ चली गई। बाहर इतना शोर सुनकर उसके पति की भी आँख खुल गई। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही है। हमें कॉलेज आने में देरी हो रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। बेटे ने कहा मेरी किताबें भी नहीं मिल रही हैं। माँ तुम कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू ज़रा देखो तो मेरा चश्मा किधर है। माँ जी ने भी आवाज़ लगाई, बहू मेरी मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं? सारा घर जैसे बिखरा पड़ा था। उसका पति ज़ोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है, यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी। वो उसे फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो रूम में टेबल पर ही पड़ा था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसने बड़े आश्चर्य से चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम को अपनी बीवी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे? उसका कोई अता पता नहीं था। जब उसने उसके मायके और उसकी सहेलियों को फ़ोन करके पूछा तो किसी को अनीता के बारे में कुछ पता नहीं था, वो कहाँ है और किस हाल में है। मगर अनीता अपने मायके में अपने परिवार वालों के साथ ही थी। अनीता के मायके वालों ने संजीव से झूठ बोला था कि वो घर पर नहीं है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए।
फिर जब संजीव 8 दिन बाद अनीता के मायके गया तो वो अनीता को वहाँ देखकर बहुत खुश हो गया और सबसे पहले संजीव ने सबके सामने अनीता से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगी और घर वापस चलने को कहा। वैसे भी एक औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो कभी भी अपने परिवार को मुसीबत और परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकती है। इसलिए अनीता ने संजीव को माफ़ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर के सब लोग बहुत खुश हो गए। अब सब अनीता को घर के कामों में मदद करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ अनीता पर नहीं था, तो उसे भी थोड़ा आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी माँ की काम में हेल्प करते थे और माँ का सम्मान भी करते थे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किस नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।